FIA साइबर क्राइम इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने वाला मुलजिम बनीगाला से गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम ने जाफर एक्सप्रेस आने के दौरान इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा और तज़हीक आमेज मवाद शेयर किया। कलीदम दहशत गर्द तंजीमों की हिमायत और उसकी तशहीर करने में भी मुलव्विस पाया गया। मुलजिम के सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल शवाहिद कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया गया। कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद से क्वेटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस ताहाल बहाल न हो सकी। 4 बोगियां अब भी जय वकुआ पर मौजूद है। तबाहशुदा रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम जारी। हुक्काम का कहना है सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद चंद रोज में ट्रेन बहाल कर दी जाएगी। ट्रैक पर मौजूद ज्यादातर बोगियों को मर्च मुंतकिल किया गया है। जाफर एक्सप्रेस के इंजन को सिब्बी पहुंचा दिया गया है। पेट्रोल का पैसा और वसाइल बिजली की कीमत कम करने पर लगाएंगे। वज़ीर आज़म जल्द बिजली की कीमतों में नुमाया कमी का ऐलान करेंगे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने अवाम को आसरा दे दिया। कहते हैं कि हुकूमत लोगों के लिए आसानियां पैदा करेगी। जो सियासत चमकाने की कोशिश करेगा उसे मुंह की खाना पड़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मसाइल के हल के लिए सब की तरफ हाथ बढ़ाएंगे। रमजान में महंगाई का तूफान बेकाबू। हुकूमती दावे धरे के धरे सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिए गए। चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के कई शहरों में चीनी अब भी 170 से 180 रुपए फी किलो में फरोख्त। एक हफ्ते में चीनी की मजीद 9 रुपए 26 पैसे महंगी हो गई। पेशावर में भी सूरत हाल बेकाबू। बाहर दुकानदारों की मनमानी रेट पर चीनी फरोख्त। शहरियों की दुकानदारों से तल्ख कलामी, कहीं बहस कहीं झगड़े होने लगे। वफाकी हुकूमत के अहकामात पर चीनी सट्टा माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। आवाम को जुज़वी रिलीफ मिलने लगा। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 165 रुपए से 170 के दरमियान आ गई। कार्रवाइयाँ जाली खरीदारों, मशकूक बैंक अकाउंट्स और चीनी की फरोख्त रिकॉर्ड की बुनियाद पर की गई। पंजाब शुगर मिल्स एसोसिएशन ने भी कीमतें कम करने की तहरीरी यकीन दहानी करा दी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर रमजान में कीमतों की सख्त मॉनिटरिंग। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट गिरा फरोशी के खिलाफ सरगर्म। 40,000 रुपए से लेकर जुर्माने आयद किए गए। गिरा फरोशी पर 81 खिलाफ वर्जियों पर वार्निंग जारी की गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने कहा कि गिरा फरोशी किसी सूरत कबूल नहीं। अवामी सहूलत हमारी अव्वलीन तरजीह है। नौशहरों फेरोज की कल्होड़ा कॉलोनी में पेट्रोल पंप पर आग लग गई। ऑयल टैंकर, शादी हॉल, 3 मकान और 4 दुकानें जल गईं। वाकई में 4 जानवर झुलस कर मारे गए। आग पेट्रोल पंप पर शॉर्ट सर्किट के बाद लगी। गलियों में बहते तेल से आग फैल गई। नौशहरों, फेरोज और कंडियारों की फायर फाइटिंग टीम्स आग में बुझाने के लिए कोशिशां और आबादी को बड़े नुकसान से बचा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर स्पीकर कौमी असम्बली सदार एयाज सादिक ने कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास कल से 1:30 बजे इन कैमरा मुनक्किद होगा। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। इजलास से तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरान और उनके नामजद नुमाइंदे शिरकत करेंगे। जनूबी वजीरिस्तान के दोनों अजला में आज से कर्फ्यू नाफिज। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक रास्ते बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक न्यू कैडेट कॉलेज वाना तक की सड़क बंद रहेगी। वाना गोमलजाम रोड मुसाफिरों के लिए खुली रहेगी। बीबी सरखई से जंडोला तक सड़क भी बंद रखने का ऐलान। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबिता। तुर्क सदर की रूस यूक्रेन जंग खात्मे के लिए अमरीकी सदर के इक़दामात की हिमायत। सदर एर्दोगान की शाम में इस्तेहकाम के लिए अमरीका तुर्क मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। अमरीका से F-16 तैयारों की खरीदारी की हतमी शक्ल देना भी जरूरी करार दिया।
اور آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں بارش اور برفباری کا سلسلہ تھم گیا۔ وادی لیپا اور وادی نیلم کے بالائی علاقوں کی رابطہ سڑکیں بدستور بند۔ مقامی افراد کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا۔ ہلکی بارش اور برفباری کے بعد گلیات میں مطلع صاف ہو گیا۔ نتیہ گلی، ایوبیہ اور شانگلہ گلی میں ہلکی بارش اور برفباری کے بعد سردی کی شدت